हेलो दोस्तों, हमने पहले की वीडियो में देख लिया था इंसर्ट मेनू के अंतर्गत का पेजेस, टेबल, एलो स्टेशंस और मीडिया। हमने यहाँ तक देख लिया था। अगर आपने यहाँ तक की वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले जाके इन वीडियो को देख लें। और आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं लिंक, कमेंट, हेडर फुटर, टेक्स्ट और सिंबल। ठीक है। तो दोस्तों, हम आपको इस प्रकार से सिखाना चाहते हैं जिसमें हिंदी की कोशिश ज्यादा हो, लेकिन कई बच्चों को थोड़ा सा ये भी दिक्कत हो। तो दोस्तों, हम ऐसा डिजाइन कर रहे हैं कि बच्चों को जो विलेज लेवल से बिलोंग करते हैं वो ज्यादा अच्छे से सीख पाए। जो ज्यादा हिंदी पे फोकस करते हैं उनको कभी कभी इंग्लिश जो शब्द हैं वो कठिन लगती है। तो चलिए देखते हैं हम आगे लिंक की तरफ कि लिंक जो ग्रुप है उसके अंदर क्या क्या होता है। तो दोस्तों, लिंक मतलब होता है जोड़ना। ये बात आप समझ गए होंगे। लिंक मतलब होता है क्या? जोड़ना। अगर इस डॉक्यूमेंट के अंदर कोई सा भी लिंक के माध्यम से, लिंक मतलब आपने जानते ही होंगे, जैसे व्हाट्सएप में आप कोई लिंक भेजता है तो व्हाट्सएप में टच करके आप उसको कोई इंटरनेट में जाके चलाते हैं। अगर आपको कोई व्हाट्सएप में यूट्यूब का वीडियो भेजा रहता है तो आपको एक लिंक भेजता है। उस लिंक को आप क्लिक करते हैं तो वो जाके कहाँ खुल जाता है? यूट्यूब में खुल जाता है। ठीक है। तो आपको लिंक कहाँ मिला? व्हाट्सएप में मिला। और आपने वहां क्लिक करके उसको कहाँ खोला? तो यूट्यूब में खोला। ठीक है। तो व्हाट्सएप से यूट्यूब को जो जोड़ने का काम किया, वो जोड़ने का काम आपको एक लिंक ने किया। समझ में आ गया? तो लिंक क्या करता है? एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन को जोड़ने का काम करता है, या एक फाइल से दूसरे फाइल को जोड़ने का काम करता है। ऐसा मान के चल सकते हैं। ठीक है। तो चलिए लिंक क्या होता है देखते हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक फाइल लिखता हूँ। जैसे मान लो मेरे डेस्कटॉप में एक फोटो है। तो यहाँ पर ये देखो, एक कंप्यूटर जन करके दिख रही है। ये दिख रहा है आपको फर्स्ट में, कंप्यूटर जन करके। तो मैं इसको यहाँ पर इस फोटो को लिंक के माध्यम से जोड़ता हूँ। ठीक है। जैसे आपने तो उस फोटो को जैसे जोड़ना होगा तो आप पिक्चर में जाते हैं, दिस डिवाइस करते हैं। उसके बाद जो जहाँ है वो फोटो, उसको जाके आप क्या कर लेते हैं? सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए, मैं सिलेक्ट कर लिया और इंसर्ट कर दिया। तो ये देखो, ये फोटो क्या हो गया? यहाँ पर कनेक्ट हो गया, यहाँ पर डल गया, राइट। लेकिन मेरे को इस प्रकार से नहीं जोड़ना है। मैं चाहता हूँ कि इस फोटो को मैं लिंक के माध्यम से जोड़ूं। तो लिंक के माध्यम से जोड़ने के लिए मैं यूज करूंगा दोस्तों यहाँ इंसर्ट मेन्यू के अंतर्गत का ऑप्शन लिंक। ठीक है। इसको हाइपर लिंक भी बोलते हैं। और इसका शॉर्टकट की आपको नजर आ रहा है, कंट्रोल+K है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर एक फोटो ऐड कर रहा हूँ। उस फोटो का नाम है कंप्यूटर जैन। ठीक है। कंप्यूटर जैन। अब इसमें मेरे को उस फोटो को लिंक के माध्यम से जोड़ना है, तो मैंने यहाँ पर कर्सर को छोड़ दिया। उसके बाद मैं लिंक पे क्लिक करूंगा। अब वो फोटो कहाँ है उसको मेरे को ढूंढना पड़ेगा। अभी यहाँ पर चार मोड आपको दिख रहा होगा दोस्तों। तभी मैं तो यहाँ पर यूज करूंगा एग्जिटिंग फाइल और वेब पेज। ठीक है। तो यहाँ पर मैं, डॉक्यूमेंट है तो यहाँ पर मैं अपनी फाइल की लोकेशन को ढूंढ लूंगा। तो मेरा फाइल का लोकेशन डेस्कटॉप पे था। और डेस्कटॉप में कहाँ पर था तो आपको उसको थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। तो मैं चलता हूँ नीचे की तरफ। उसका फोटो का नाम था कंप्यूटर जैन, दिख रहा है। और ये फोटो वर्जन में भी है, इसका आइकन आप देख सकते हैं। ठीक है। अब मैं कर देता हूँ ओके। जैसे ओके करूंगा दोस्तों, यहाँ देखो एक रेड कलर की लिंक बन चुकी है। और ये जो लिंक बनी है इसी को हम लोग बोलते हैं हाइपर लिंक। ठीक है। ये जो लिंक बनी है दोस्तों, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? हाइपर लिंक। अभी वो फोटो इस डॉक्यूमेंट के अंदर जुड़ चुका है, लेकिन इस डॉक्यूमेंट के अंदर वो कोई फोटो के रूप में नहीं जुड़ा है। वो एक लिंक के रूप में जुड़ा है, जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। और इसी लिंक को हम लोग बोलते हैं दोस्तों हाइपर लिंक। ठीक है। और इसका शॉर्टकट क्या है दोस्तों? कंट्रोल+K। ठीक है। कंट्रोल+K। तो इसको ओपन कैसे करते हैं दोस्तों? तो जैसे इसके पास आप आएंगे तो ये आपको देखो बार बार बोल रहा है कंट्रोल+क्लिक, कंट्रोल+क्लिक। ठीक है। तो यहाँ पर आप कंट्रोल बटन दबा के रखो। ये कंट्रोल जैसे ही दबाएंगे, आपका जो माउस का लुक है वो लिंक सिलेक्ट वाला ऑप्शन में बदल जाएगा। इस निशान को हम लोग बोलते हैं लिंक सिलेक्ट। आपका देखो, यहाँ माउस पहले तीर का निशान था, यहाँ देखो तीर का निशान बन जाता है। यहाँ आई का निशान बन जाता है। और यहाँ पर कंट्रोल दबा के रखो तो इस प्रकार से हाथ वाला ऑप्शन बन जाता है। तो ये हाथ वाले ऑप्शन को हम लोग बोलते हैं दोस्तों लिंक सिलेक्ट। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो आप एक काम करो, अपने कंप्यूटर में माउस को सर्च करो। ये माउस को आपने सर्च कर लिया, माउस सेटिंग में जाओ। माउस सेटिंग में जाने के बाद ये विंडो 11 है, सब में अलग अलग हो सकता है। एडिशनल माउस सेटिंग पे क्लिक करो। आपके पास माउस प्रॉपर्टी आ जाएगी। माउस प्रॉपर्टी, या आप डायरेक्ट माउस प्रॉपर्टी भी सर्च कर सकते हो। उसके बाद आप क्या करो, पॉइंटर पे क्लिक करो। तो ये देखो आपको अलग अलग पॉइंटर को क्या क्या नाम से जानते हैं ये सब बता रहे हैं। देखो अभी आई वाला दिख रहा था, इसको बोलते हैं टेक्स्ट सिलेक्ट। ठीक है। अभी हम लोग के पास ये हाथ वाला ऑप्शन आया था, देखिए ये हाथ वाला ऑप्शन आया था। इसको बोलते हैं दोस्तों लिंक सिलेक्ट। दिख रहा है दोस्तों आप लोग को? ये अच्छे से थोड़ा देख लें।
ये जो ऑप्शन दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों लिंक सिलेक्ट। समझ में आ गया। और भी बहुत सारे सिंबल हैं, तो वो सब आप यहाँ से अपने कंप्यूटर में जाके देख सकते हैं कि इसको क्या बोलते हैं। ठीक है। तो अभी यहाँ जो हमने देखा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, तो यहाँ पर मैं कंट्रोल दबा के रखूंगा तो मेरे को मिल जाएगा लिंक सिलेक्ट। और मैं इसको एक बार क्लिक करूंगा, तो जैसे ही क्लिक करूंगा तो देखो दोस्तों वो फोटो खुल गया। ठीक है। लेकिन इसको खोलने के लिए हमें दूसरा एप्लीकेशन की जरूरत पड़ी। इसको खोला गया है फोटोस एप्लीकेशन के द्वारा, ये देख लें। ठीक है। तो अभी हमने ये जो फोटो को कनेक्ट किया है वो किसके थ्रू कनेक्ट किया है, लिंक के थ्रू कनेक्ट किया है। ठीक है। तो दोस्तों अगला ऑप्शन जो है हम लोग का वो है इंसर्ट मेन्यू का बुकमार्क। हमने लिंक तो देख लिया, बुकमार्क देखेंगे। बुकमार्क क्या होता है, तो बुकमार्क दोस्तों बहुत आसान है। जैसे एक सेकंड के लिए हम इंसर्ट मेन्यू में अभी तक हमने कहाँ पढ़ लिया है, इंसर्ट मेन्यू हमने पढ़ लिया है, यहाँ मीडिया तक पढ़ लिया है। तो मीडिया तक हम देख लेते हैं एक बार। जी, हमने मीडिया तक यहाँ तक हम आपको पढ़ा चुके हैं। ठीक है दोस्तों। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो ये आप क्लियर कर लें, है ना। तो अब हम लोग चाहते हैं कि आज की पढ़ाई खत्म हो गई, अब हम आने वाले अगले वीडियो में अगर जहाँ है वहाँ को खोलना चाहते हैं तो वहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, एक कर्सर लगा देंगे। ठीक है। तो मैं अपना इंसर्शन पॉइंट को यहाँ लगा दिया, ये देखो ब्लिंक कर रहा है। और ब्लिंक करने के बाद मैं क्या कर दूंगा, बुक मार्क सेव करूंगा। और बुक मार्क सेव में मैं डाल दूंगा Day 07, ये मैंने कर दिया ऐड। ठीक है। ये हो गया ऐड। अब मैं इसको कर देता हूँ दोस्तों कंट्रोल+A से एक बार सेव। ये हो गया सेव। अब इसको मैं देखो यहाँ पर इंसर्शन पॉइंट ब्लिंक कर रहा है, अब इसको मैं काट देता हूँ। ये काट दिया। अब मैं वापस से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करता हूँ दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंसर्ट मेन्यू, ये रहा मेरा फाइल। अब मैं ओपन कर रहा हूँ। अब मुझे याद नहीं आ रहा कि आज Day 7 है और मुझे क्या पढ़ाना है। तो मैंने क्या लगाया था, बुक मार्क लगाया था। अब बुक मार्क को मैं जस्ट ओपन करूंगा, देखो मैं अभी इंसर्शन पॉइंट यहाँ पर क्लिक है। अभी यहाँ ब्लिंक कर रहा है, मैं यहाँ पर हूँ। अब मुझे याद नहीं है कि मैं कहाँ पढ़ाना है। तो मैंने क्या लगा दिया था, बुक मार्क लगा दिया था। तो अब वापस मैं इंसर्ट मेन्यू में जाऊंगा, बुक मार्क पे क्लिक करूंगा और ये Day 7 पे बस गो टू कर दूंगा। ये देखो मैं डायरेक्ट दोस्तों आ गया हाइपर लिंक पे। अब ये मुझे पता चल गया कि आज क्या पढ़ाना है हाइपर लिंक पे। तो बुक मार्क बस एक मार्क करके रख देता है कि आपको आगे क्या करना है। जहां आप चाहते हैं वहां आपको डायरेक्ट पहुंचाने का काम करता है कौन, बुक मार्क। ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा दोस्तों, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो बुक मार्क आपने समझ लिया। अगला जो ऑप्शन है दोस्तों, क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस का क्या यूज है, तो आप ये थोड़ा सा ये समझ लें। अभी बुक मार्क के बारे में भी आप थोड़ा सा ये पढ़ लें, देख लें। आप कभी ना कभी किसी जगह पर इस्तेमाल जरूर किए होंगे। सोच लीजिए आप एक किताब पढ़ रहे हैं और उसको आधा पढ़कर छोड़ देते हैं। तो आप उसको आधा से पढ़ने के लिए कुछ मार्क लगा देते हैं, जिससे दोबारा पढ़ने के लिए ज्यादा आसान हो जाए और ढूंढना ना पड़े, है ना। तो उसके लिए आप वहां पर क्या लगा देते हो, बुक मार्क। तो ये समझ में आ गया। अगला ऑप्शन है दोस्तों हम लोग का क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस क्या होता है, चलिए देखते हैं। रेफरेंस मतलब तो हम लोग जैसे कोर्ट वगैरह में जाएं तो उसका मतलब गवाह होता है या सबूत मान सकते हो। ठीक है। रेफरेंस कोई अगर मांगते हैं तो, है ना। तो क्रॉस रेफरेंस तो ऐसा कोई जिसके थ्रू हम वहां पर पहुंच सकें। तो चलिए देखते हैं कैसे पहुंचते हैं। तो इसके लिए चलो मैं यहाँ पर कुछ हमारे जो वर्ड के कंटेंट है उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हम लोग तो अभी यहाँ पर हैं क्रॉस रेफरेंस क्रॉस। तो इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ से मैं बुक मार्क को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। कंट्रोल दबा के रखेंगे अगर मल्टीपल सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हाइपरलिंक को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है। तीनों को मैंने सिलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट करने के बाद क्या करूंगा, होम पे जाऊंगा और हेडिंग वन पे ये सिलेक्ट कर दिया। तीनों को मैंने हेडिंग बना दिया दोस्तों। अब मैं जाता हूँ इंसर्ट मेन्यू पे। अब देखिए ध्यान से, ये तीनों को मैंने सिलेक्ट करके क्या बना दिया, हेडिंग बना दिया। और किसी को अगर मैं हेडिंग बनाना चाहूँ तो वो भी मैं बना लेता हूँ। मैं बना लेता हूँ, अगला मैं बना लेता हूँ सिंबल को और एजुकेशन को। इनको भी मैं क्या बना देता हूँ, हेडिंग बना लेता हूँ। होम से जा करके हेडिंग वन पे क्लिक करके मैं हेडिंग बना दिया। तो टोटल भी मैंने 5 को हेडिंग बना लिया है। एक इक्वेशन, सिंबल, बुक मार्क, क्लिक और क्रॉस रेफरेंस को। ठीक है। तो अभी मैं वापस जाता हूँ इंसर्ट मेन्यू में और मैं क्रॉस रेफरेंस लगाता हूँ। इसके लिए मैं पेज के सबसे ऊपर में चला जाता हूँ और यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर थोड़ा फ्रंट का साइज छोटा कर लूँ। ये मैंने कर लिया दोस्तों, ये टेबल इंसर्ट कर लिया। अब यहाँ पर पहला सीरियल नंबर डाल लेता हूँ। अभी सीरियल नंबर 1।
अब मैं यहाँ पर क्रॉस रेफरेंस का यूज करने वाला हूँ दोस्तों। ये क्रॉस रेफरेंस, तो क्रॉस रेफरेंस के लिए मैं इंसर्ट मेन्यू में जाऊंगा। क्रॉस रेफरेंस को वैसे आपको दो जगह देखने को मिलेगा, एक इंसर्ट मेन्यू में यहाँ दिखेगा और एक रेफरेंस के अंदर आपको क्रॉस रेफरेंस देखने को मिलने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो अभी हम लोग चलते हैं। यहीं पर हम लोग को क्रॉस रेफरेंस लेना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे, लिंक में क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक करेंगे और यहाँ सबसे पहले हेडिंग लेंगे। तो जो जो हमने हेडिंग लिया वो सब आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ सबसे पहले मैं हाइपर लिंक पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आप रखेंगे हेडिंग टेक्स्ट। तो ये देखो मैंने हाइपर लिंक ले लिया और इसको मैं कर देता हूँ इंसर्ट और इसको मैं कर देता हूँ क्लोज। तो देखिए यहाँ पर जो हमने हेडिंग लिया था वो हेडिंग यहाँ पर लग गया। अगला यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैं क्रॉस रेफरेंस का यूज करूंगा और यहाँ पर हेडिंग ही रखूंगा और हेडिंग के बाद में यहाँ पर मैं रखूंगा हेडिंग का पेज नंबर। तो हेडिंग नंबर, पेज नंबर सॉरी, पेज नंबर ये। अब मैं हाइपरलिंक का ही इंसर्ट करूंगा तो ये देखिए वो कौन से पेज में है, तो आप जाके देख सकते हैं कि वो 6वें नंबर में है। अभी हम दूसरा देख लेते हैं दोस्तों। दूसरा हम लोग कौन सा ले लेते हैं, तो दूसरा है हम लोग का, फिर से क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक करेंगे। तो अगला हम लोग एजुकेशन का ले लेते हैं। तो एजुकेशन पे कोई यहाँ पर हम लोग रख लेंगे एजुकेशन का हेडिंग टेस्ट। ठीक है, तो अभी हम एजुकेशन का ले रहे हैं इंसर्ट, ये एजुकेशन टेस्ट को हमने हेडिंग पे डाल दिया। उसके बाद अगला हम लोग पेज नंबर पे डालेंगे, फिर से क्रॉस रेफरेंस लेंगे और यहाँ पर हम लोग उसके लिए फिर से एजुकेशन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद एजुकेशन का पेज नंबर लेंगे और इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, अभी कर देते हैं क्लोज। तो ये देखिए अभी हमने जो यहाँ पर हाइपर लिंक लगाया, एक प्रकार का ये रेफरेंस ही है दोस्तों, इसी को क्रॉस रेफरेंस बोलते हैं। यहाँ पर आप कंट्रोल दबा के फिर से दबा के रखेंगे तो आपको कुछ ऐसा ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको डायरेक्ट उस पेज में आपको जंप करा देगा। चलिए देखते हैं, ये देखें डायरेक्ट आपको पेज को जंप करा दिया दोस्तों, आप देख सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से हम डायरेक्ट हेडिंग पे जाके जंप कर सकते हैं। पढ़ने के लिए जिस भी स्टूडेंट्स को डायरेक्ट उस पेज में जंप करना है तो ये क्रॉस रेफरेंस उसके लिए एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। तो आई होप आपको क्रॉस रेफरेंस समझ में आ गया होगा दोस्तों।